बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा किचन में खुशामदीद। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये किया है कि 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर क्यूब शेप्स में काट लिए हैं इस तरीके से। ये देखें, क्यूब शेप्स में कटे हुए आराम से ये ब्लेंड हो जाएंगे। इसे मैं कर लूँगी ब्लेंड और आपको साथ ही साथ दिखाती चलूँ कि 4 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं इस शेप में, ये देखें। और इसको तकरीबन 3 गिलास पानी में भिगो दिया है मैंने, धो के साफ़ करके। और यहीं इसके साथ मसाले भी दिखा दूँ आपको कि 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक लिया है, या फिर हस्बे ज़ायक़ा, जैसा आप खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा उसके हिसाब से। कम मसाले में ज़्यादा ग्रेवी वाली कतलियाँ कैसे बनाते हैं बताते हैं आपको। अब हमने चूल्हे पर रख दिया है भगोना और भगोने के अंदर डाल दिया है आधा कप तेल और तेल को कर लिया है गरम। और अब डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन और इसके साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो आपको बताई थी मैंने कुटी मिर्च, नमक और ज़ीरा। इसको सिर्फ 4-5 सेकंड इस तरीके से भूनेंगे और फिर जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे कवर करके भून लेंगे सिर्फ 5 मिनट तेज़ आंच पर। ये देखें, मसाला भून चुका है। मैंने तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट इसको भूना है और इसकी घी ख़त्म हो जाती है। जो भी कच्चापन होता है टमाटर का और प्याज का वो दोनों निकल जाता है, दोनों का कच्चापन। इसके साथ ही पानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको मैंने कितने पानी में भिगोया था। आलू डालने के बाद अब इसके अंदर 1 गिलास पानी मैंने और शामिल कर दिया है। अब इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे 15 मिनट पकाएंगे तो ये अच्छे से गल के और तैयार हो जाएगा। चलें इसे कवर कर देते हैं 15 मिनट तक के लिए। ये देखें, मैंने इसे तेज़ आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया है। ये हमारी कतलियाँ तैयार हो गई हैं बिल्कुल और गल भी चुकी हैं ये। चलें इसे अब करते हैं डिश आउट। ये देखें, माशाल्लाह से कम तेल और कम मसाले में कितनी शानदार सी बाउल भरकर आलू की कतलियाँ हो चुकी हैं तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।